दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। बहरी शोबे में गैर रिवायती चैलेंज से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया अमन मशकों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग तकरीब से खिताब। कहा, समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें हमारा फ़र्ज़ हैं। तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग का मकसद मैरी टाइम सिक्योरिटी को लाहा खतरात से आगाही देना है। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्नयन से अमन डायलॉग 60 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। UN सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। इसहाक़ डार ने OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से आगाह किया। मुश्किल फैसले कर चुके, आगे का सफर भी आसान नहीं। पहली बार हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम तामीर व तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया। हुकूमत संभाली तो IMF प्रोग्राम हिचकोले खा रहा था। IMF से मुआहिदा मुमकिन हुआ, मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। कारोबारी तबके की मुशावरत से पॉलिसियाँ मुरतब करेंगे। बस चले तो 15% टैक्स फौरी खत्म कर दो। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमीश फॉकनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल खोखर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, क्रिकेट टूर्नामेंट और चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद पर तबादला ख्याल। मलिक फैसल खोखर ने रिकॉर्ड मुद्दत में गजाफी स्टेडियम की तकमील पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी की पंजाब हुकूमत को खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती। 9 एडिशनल जजेस की तैनाती के बायस लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुरतब कर ली गई। हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़कर 43 हो गई। खाली असामियों की तादाद कम होकर 17 रह गई। सीनियरिटी लिस्ट का इतलाक एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी तकरीब के बाद होगा। लाहौर हाई कोर्ट के 34 जजेस की सीनियरिटी बरकरार। इस्माइली बरादरी के मजहबी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर असवान में होगी। गुज़श्ता रोज़ पुर्तगाल के शहर लिस्बन में मजहबी रसूमात अदा की गईं। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 50वें इमाम रहीमुल हुसैनी और फैमिली के अफराद सफ़े अव्वल में मौजूद थे। स्पेन के बादशाह, पुर्तगाल के सदर, कनाडा के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत कई अहम शख्सियात और रहनुमा शरीक हुए। प्रिंस रहीम के मनसब संभालने पर टेक्सास असम्बली में खैर मकदमी करारदाद मंजूर। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के लिए दरखास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराई जा सकती हैं। दरखास्तें डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के जिलाई ऑफिस में भी जमा कराई जा सकती हैं। और IT के मैदान में नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की जानिब अहम कदम। SCO की जानिब से नगर में जदीद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का क़याम। हर सपूदास नगर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज़ रफ्तार कनेक्टिविटी और पेशा वराना रहनुमाई फराहम करेगा। करक में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तख्त नुसरती में अमन पासून जिरगे में तमाम पार्टी के अहदेदारान और कारकुनों की शिरकत।
MNA शाहिद खटक अमन पासून जिरगे में पहुंच गए। अमन पासून के लिए कई दिन से मुशीरान की जानिब से मुहिम चलाई गई। जिद्दोजहद कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद अफजल गोरो का यौम शहादत। अफजल गोरो को भारत की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। पाकिस्तान और लाइन ऑफ कंट्रोल समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज उनका यौम शहादत मना रहे हैं। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने दिन के औकात में कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपर सिर्फ रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगे। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। वाटर कॉर्पोरेशन के तमाम टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार। बूरेवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। डाकुओं से मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शेखुपुरा की हाउसिंग कॉलोनी में घरेलू नाचाकी पर खावन ने बीवी पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। आग से झुलसकर खातून दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक मरने वाली खातून 6 बच्चों की मां थी। खातून के भाई की मुद्दत में फौरी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अमेरिका की इसराइल दोस्ती, कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ट्रंप इंतजामिया का इसराइल को $7 अरब का असलहा फरोख्त करने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक असलहे में हीलफायर मिसाइल और बम शामिल असलहे की फरोख्त का ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप और दीगर हुक्काम से मुलाकात के बाद किया गया। बाइडन इंतजामिया ने इसराइल को $20 अरब का असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दी थी। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन और सलामती का जामिन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कहा, मुकम्मल जंगबंदी के लिए तमाम यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। मजीद कत्लेआम और इंसानी तबाही की जानिब नहीं जा सकते। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती टीम को दोहा जाने का हुक्म दे दिया। कहते हैं मजीद कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। अमरीकी अदालतें ट्रंप इंतजामिया की राह में रोड़े अटकाने लगीं। अमरीकी अदालत के जज ने एलन मस्क को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। अमरीकी जज के मुताबिक हुकूमती निज़ाम की हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। ट्रंप के मुशीर एलन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दिया। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। अमेरिका पर एक बार फिर वबा का हमला। इन्फ्लुएंजा की शरह 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हजारों अफराद वबा का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फ्लू से 24 मिलियन अफराद बीमार, 3,10,000 ज़ेर इलाज, 13,000 अमवात रिपोर्ट हुई। रवां सीजन में 24 मिलियन अफराद इन्फ्लुएंजा से मुतासिर हो चुके हैं। मैक्सिको में खौफनाक बस हादसा। बस में सवार 44 मुसाफिर जलकर हलाक हो गए। मकामी इंतजामिया ने तस्दीक कर दी। मकामी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर बस कैनकन से टेबास्को जाते हुए हादसे का शिकार हुई। हुक्काम की हादसे में हलाक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत और अफसोस का इजहार। मेयर का कहना है कि वफाकी और रियासती हुक्काम को आगाह कर दिया, जो मदद दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। तीन मुल्की सीरीज का पहला टाकरा कीवीज के नाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। 331 रन का हदफ शाहीनों के लिए पहाड़ बन गया। कौमी टीम 252 रन बना सकी। फखर और सलमान आगा के अलावा कोई बल्लेबाज चल न सका। हारिस रऊफ इंजरी के बायस बैटिंग न कर सके। फखर जमान 84 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सीरीज का दूसरा मैच पीर को खेला जाएगा। और रावलपिंडी में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब मिनी मैराथन का इनेकाद। मैराथन में 2000 से जायद शुरका की शिरकत। मैराथन को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया। रेस के अख्ताम पर पोजीशन होल्डर्स को इनामात दिए गए। रेस लियाकत बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी से शुरू होकर शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खत्म हुई।